जनगणना 2027 के लिए प्रगणक साथी अपने HLB का नजरी नक्शा कैसे तैयार करें, इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और कौन कौन सी सावधानियां हमें रखना है, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा HLB है इसकी आउटलाइन हम नजरी नक्शा में कैसे बनाएं त्रुटि रहित। आज के वीडियो में इसे हम देखेंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले एक निवेदन है कि जनगणना के जो वीडियोज़ हैं इन्हें बनाने में बहुत अधिक मेहनत लग रही है, और यदि इन वीडियोज़ से आपका काम आसान होता है, आपको सहयोग मिलता है, तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट आशीर्वाद स्वरूप हमें ज़रूर दें। और यदि आपके कोई सुझाव हों या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रगणक साथी अपने HLB का नक्शा, जो नजरी नक्शा है, वो कैसे तैयार करें। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि जो नजरी नक्शा है आखिर क्यों तैयार किया जा रहा है। तो नजरी नक्शा तैयार करने के लिए पहला कारण कि कोई भी घर, ऐसा घर, ऐसी संरचना जो हमारे HLB में है, जो हमारे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में है, वो छूटना नहीं चाहिए। सभी मकानों की नंबरिंग होना चाहिए। मकान या कहें जो भी संरचना हमारे HLB में है वो सभी कुछ हमारे नजरी नक्शा में आना चाहिए। जैसे कोई आवासीय मकान है या फिर गैर आवासीय मकान है, इसके अतिरिक्त हम बात करें मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पंचायत भवन या फिर पोस्ट ऑफिस भवन, डिस्पेंसरी, तो वो सभी कुछ जो हमारे HLB में है उन सभी का उल्लेख हमें इसमें करना है। इसके अतिरिक्त इसमें जो सड़क है, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, नदी, नाले, तालाब, पहाड़, खेत खलियान, वो सभी कुछ हमें नजरी नक्शे में दिखाना है। और यदि हमने अपना नजरी नक्शा बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो हमारा आधा कार्य, जो जनगणना का आधा कार्य है, वो ऐसे ही हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको HLO ऐप में लॉगिन कर लेना है और इससे अपने HLB का मानचित्र डाउनलोड कर लेना है। HLB का मानचित्र कुछ इस प्रकार से आपका डाउनलोड होगा, जिसमें आपका जो HLB है, जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, उसकी संरचना दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हैं रोड भी आपको दिखाई देगी, मकान जो हैं वो भी दिखाई देंगे। आपको इसे क्रॉप करके बड़े साइज में, लार्ज साइज में प्रिंट कर लेना है, इतने साइज में कि आपका जो नक्शा है, नक्शे के ऊपर जो हमने प्रिंट किया है वो साइज आ जाए। जैसे इसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर के अंदर हमारा नक्शा आ जाए, इतने बड़े साइज में आपको प्रिंट कर लेना है। जब आपने प्रिंट कर लिया तो इस नक्शे के ऊपर आपका जो प्रिंट है इसे लेकर आना है और इसमें जो आपकी आउटलाइन है इसे किसी पेंसिल या किसी ऐसी चीज़ से जिससे इसके जो निशान हैं वो नीचे हमारे पेपर में आ जाए। जो हमारा नजरी नक्शा हम तैयार कर रहे हैं ब्लैंक फॉर्मेट, इसमें इसके निशान अंकित हो जाए। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले जो आउटलाइन है वो इसमें अंकित कर लेना है। अब हमने आउटलाइन बना लिया, जैसे आप देख सकते हैं इसमें आउटलाइन हल्की हल्की दिखने लगी है। अब हमें पेंसिल या फिर ब्लैक पेन को लेना है और इसमें अब आउटलाइन हमारी बना लेना है। आउटलाइन बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आउटलाइन में एक डॉट, फिर एक लाइन, डॉट, फिर लाइन, फिर डॉट, फिर लाइन, इस प्रकार से हमें जो आउटलाइन है वो तैयार कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो आउटलाइन है वो पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसके पश्चात सबसे पहले तो आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट ही बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि जो निर्देश मिले हैं, जो आपका स्टार्ट होगा, जो भी आपका एरिया है वो हमेशा उत्तर पश्चिम से स्टार्ट होगा और यहाँ से आपको 1 बाय 1 जो संरचनाएं हैं वो दर्शाना है अपने मैप में। चाहे वो आवासीय मकान हो, गैर आवासीय मकान हो, कच्चे मकान हो, पक्के मकान हो, वो सभी कुछ आपको दर्शाना है। तो आप 1 बाय 1 जो संरचनाएं हैं इन्हें अपने नक्शे में ड्रॉ करते चलें, इनकी संरचना बनाते चलें। तो हम जल्दी से हमारे HLB में जितनी भी संरचनाएं हैं उन सभी को दर्शाते हैं और इसके पश्चात बने हुए मैप में हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नजरी नक्शा है बहुत ही आसानी से तैयार हो गया है, जिसमें हमने सभी संरचनाओं को दर्शा दिए हैं। आइए इसमें और समझ लेते हैं हम। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, 1 नंबर जो भवन है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और चूँकि निर्देश भी हैं कि हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा से ही आपको स्टार्ट करना है। आपको जो मानचित्र भी मिलेगा उसमें भी आप देखें तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा ही दर्शाई गई है। तो आपको उत्तर पश्चिम दिशा से अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखना है और इसमें प्रयास करें कि सर्पाकार जो उल्टा एस है उसकी दिशा में आप चलें। जैसे 1 नंबर भवन, 2 नंबर भवन, तो यहाँ से इस प्रकार से हम आए हुए हैं। जैसे उल्टा जो एस है उसकी आकृति यहाँ पर बन रही है, जैसे आप देख सकते हैं। और इसका जो एंड पॉइंट है हमेशा आपको दक्षिण पूर्व
में ही रखना है। तो इस प्रकार से दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, स्टार्टिंग पॉइंट उत्तर पश्चिम और एंड पॉइंट दक्षिण पूर्व। इसके बाद इसमें ध्यान रखने वाली बात कि जैसे हमने यहाँ पर मकानों को तो दर्शा दिया, इसमें आपको जैसे कच्चा मकान है तो कच्चा मकान के लिए त्रिभुज बनाना है, पक्का मकान है तो चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। इसके अतिरिक्त यदि गैर आवासीय है तो बीच में आपको क्रॉस कर देना है। साथ ही इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि जैसे आप देखें तो यहाँ पर 7 और कोष्टक में 2 लिखा हुआ है, अर्थात इस भवन में 2 जनगणना मकान हैं। कैसे होंगे 2 जनगणना मकान? हो सकता है कि इस भवन में 2 परिवार रह रहे हैं जिनका एंट्रेंस 2 अलग अलग गेट दिए गए हैं, तो इस प्रकार से 2 जनगणना मकान यहाँ पर हैं। अब यहाँ से यदि हम काउंट करें तो 1 से लेकर 7 तक 7 भवन हो जाएंगे, लेकिन जनगणना मकानों की यदि बात करें तो यहाँ पर 1 जनगणना मकान बढ़ चुका है, तो जनगणना मकान 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है अपने नजरी नक्शा में मकान क्रमांक के आधार पर। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो फील्ड में जाना पड़ेगा और फील्ड में देख लें आप अच्छे से कि कहाँ किस प्रकार से संरचनाएं स्थापित हैं, और इसी आधार पर अपने नजरी नक्शा में आपको संरचनाओं को दर्शाना है। साथ ही यदि हम देखें तो इसमें स्कूल, चूँकि प्रत्येक ग्राम में लगभग स्कूल भवन जो है वो मिलेंगे। स्कूल भवन के लिए आपको जो भवन आप यहाँ पर ड्राइंग करेंगे, जो चतुर्भुज आप बनाएंगे, इसके भीतर आपको एस लिखना है, एस अर्थात स्कूल। साथ ही कुआं के लिए क्या सिंबल है आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो पंचायत भवन यदि है तो इसके लिए पी का जो सिंबल है वो आपको इस चतुर्भुज के भीतर ही बनाना है। यदि ग्राम में मंदिर है तो मंदिर का कुछ इस प्रकार से सिंबल बनाएं, उसकी भी नंबरिंग आपको करना है। साथ ही इसमें ध्यान रखें कि आपके एचएलवी में जो आपका ब्लॉक है, इसमें यदि प्रतीक्षालय है, यात्री प्रतीक्षालय, उसमें भी आपको नंबरिंग करना है। कहने का तात्पर्य कि ऐसी संरचनाएं जिसमें छत है, 6x6 की कोई संरचना है जिसमें छत है, तो उन सभी संरचनाओं में आपको नंबरिंग करना है और उन्हें दर्शाना है अपने नजरी नक्शा में। इसके अतिरिक्त यदि नदी आपके एचएलवी में है तो नदी का सिंबल बना सकते हैं, तालाब है तो तालाब का सिंबल, पहाड़ियाँ हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, तो वो सभी कुछ कलरफुल आप इसमें अपना जो नजरी नक्शा है वो तैयार कर लें। बहुत अच्छे से आप अपना नजरी नक्शा तैयार करें और स्पष्ट हो, जो भी इसे देखे तो एक बार में समझ में आ जाए कि कहाँ कौन सी संरचना है। इसमें इस प्रकार से आप त्रुटि रहित जो अपना एचएलवी है इसका नजरी नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि नजरी नक्शा किस प्रकार से तैयार करें। अब इसमें यदि कोई बात छूट गई हो या कुछ समझ में ना आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।